Hello learners, in today's video we are going to talk about The Myth of Sisyphus, an essay by Albert Camus. So first we will talk about Albert Camus. Albert Camus 1913 to 1960. He was the founder of concept Absurd, believed life has no ultimate meaning but we must live with dignity and revolt. Albert Camus ने absurd term को फाउंड किया था एंड अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट कामस ही बिलीव कि लाइफ का कोई भी फिक्स अल्टीमेट मीनिंग नहीं है और इसलिए हमें अपनी लाइफ को डिग्निटी और रिवोल्ट के साथ जीना चाहिए. रिजेक्ट द लेबल ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट दो ऑफन लिंक विद इट. इन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म के आइडिया को रिजेक्ट करा था पर इनको ऑफन हम लिंक करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के साथ में. He worked as a journalist. He joined the French resistance during World War II. He edited the underground newspaper Combat. इनके major works हैं The Stranger, The Plague, The Rebel, Myth of Sisyphus, and he was awarded with the Nobel Prize in 1957 at the age of 44. Now let's see text. So this text, The Myth of Sisyphus, is published in 1942. The theme of the text is absurdism. Absurdism is about the conflict between human desire for meaning and the silent universe. So absurdism आपको बताता है कि कैसे we human being desire for meanings. हम हर चीज़ में एक meaning ढूंढते हैं पर universe उस चीज़ की कोई meaning हमें provide नहीं करता. And because of these कि हमें मीनिंग चाहिए और यूनिवर्स की तरफ से हमें कोई आंसर नहीं मिलता, इसकी वजह से हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट को एल्बर्ट कामस absurdism बोलते हैं. So the myth of Sisyphus is a philosophical essay in which Camus talk about the meaning of life. And this myth of Sisyphus is philosophical essay जिसमें Camus जो है वो meaning of life के बारे में बात करते हैं. He asks a question, if life has no clear meaning, it is worth living. इसमें Camus आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अगर लाइफ का कोई मतलब नहीं होता तो क्या हम उसको वर्थ लिविंग मानेंगे. Now if we talk about absurdism, absurd, he introduced this idea. Absurd means human want clarity, meaning and purpose, but the universe is silent and indifferent. Absurd कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग को क्लैरिटी चाहिए, मीनिंग चाहिए, पर्पस चाहिए अपने लाइफ का, पर यूनिवर्स इसके आंसर में साइलेंट होता है, वो हमें कोई आंसर नहीं देता. एंड दिस क्लैश बिटवीन आवर डिज़ायर फॉर मीनिंग एंड द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड एब्सर्ड. और हम दोनों के बीच में, हमारे और यूनिवर्स के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए और यूनिवर्स हमें कोई आंसर प्रोवाइड नहीं करता, इस कॉन्फ्लिक्ट को ही एल्बर्ट कामस जो है वो एब्सर्ड कहते हैं. लिव life feels strange because we keep asking why, but the world gives no clear answer. लाइफ हमें स्ट्रेंज इसलिए लगती है क्योंकि हम बार बार वाई, वॉट, व्हेन ये सारे क्वेश्चन करते हैं लाइफ से, पर हमें उसका कोई आंसर नहीं मिलता. एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें अपनी लाइफ स्ट्रेंज लगती है. Albert Camus talk about lots of idea in this essay, and first idea we are going to talk about is rejection of escape, physical and philosophical suicide. When people feel life is meaningless, they try to escape in two main ways. First, physical suicide, and the second is philosophical suicide. एल्बर्ट कामस ये कहते हैं कि जब लोगों को अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है तो वो दो तरीके से इस लाइफ से escape ढूंढते हैं. पहला escape उनका होता है फिजिकल सुसाइड और दूसरा फिलोसफिकल सुसाइड. फिजिकल सुसाइड मीन एंडिंग वंस लाइफ बिकॉज लाइफ सीम्स मीनिंगलेस. फिजिकल सुसाइड का से उनका मतलब है कि हम अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं बिकॉज हमें अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है, हमें लगता है कि मेरी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं है. कामस कहते हैं कि दिस इज़ नॉट सोल्यूशन. वाई? बिकॉज इट रिमूव्स द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट. क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारी लाइफ से प्रॉब्लम जो है वो हटा देती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज लाइफ का भले ही हमें कोई पर्पस ना पता हो बट वी हैव टू फेस एवरीथिंग जो हमारी लाइफ में होगा. इट स्टॉप द स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन एंड द एब्सर्ड. फिजिकल सुसाइड जो है ये हमारा जो स्ट्रगल है ह्यूमन और यूनिवर्स के बीच का जो स्ट्रगल है मीनिंग के लिए, उसको ख़त्म कर देता है, उसको रोक देता है. और इट्स फील्स लाइक एडमिटिंग डिफीट, और हमें ऐसा फील कराता है कि हमने अपनी हार मान ली है, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज अकॉर्डिंग टू कामस द रियल करेज इज़ टू कंटिन्यू लिविंग इवन when लाइफ हैज़ नो क्लियर मीनिंग.
लाइफ शुड बी फेस्ड, नॉट escaped। क्योंकि कामस के अकॉर्डिंग जो रियल करेज है हमारा वो इस वजह से आता है जब हम लाइफ फेस करते हैं। भले ही हमारी लाइफ का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, स्टिल अगर हम वो लाइफ जी रहे हैं उससे बचने के बजाय, दैट इज़ रियल करेज। फिलोसफिकल सुसाइड से कामस का मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाते तो हम इस चीज़ से बचने के लिए किसी और चीज़ को अपनी लाइफ का मीनिंग बना लेते हैं, लाइक रिलीजन, ब्लाइंड फेथ या होप। Some thinkers say that we should take a leap of faith and believe in God to overcome despair. But Camus disagree. कुछ thinkers ये मानते हैं कि हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए और हमारी लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से दूर हो जाएंगे, पर कामस कहते हैं कि ये गलत है। He believes that this is also an escape because it gives artificial meaning, it avoid accepting the reality that life may not have clear answer, it destroy honest thinking. कामस कहते हैं कि ये भी एक तरीके का स्केप है, हमारा जो रिलीजन की तरफ मुड़ जाना या फिर किसी ब्लाइंड फेथ को मानने लग जाना, किसी इमेजरी होप में जीना, ये सब कुछ हमारे लिए एक स्केप है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक आर्टिफिशियल मीनिंग देते हैं। हमें लगता है कि वो हमें मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस रियलिटी से ही हमें हमारा आंसर मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो मीनिंग प्रोवाइड करेंगे रिलीजन या ब्लाइंड फेथ या इमेजरी होप जो आपको मीनिंग प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ नॉट अ क्लियर आंसर। इवन ये हमारी थिंकिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कामस सेज दैट वी मस्ट लिव विदाउट अपील। विदाउट अपील से इनका मतलब है कि हमें जीना चाहिए बिना ये एक्सपेक्ट किए कि हमारी हेल्प जो है वो कोई गॉड करेंगे या कोई एक्सटर्नल मीनिंग हमें प्रोवाइड की जाएगी, कोई यूनिवर्सल मीनिंग हमें प्रोवाइड की जाएगी। द नेक्स्ट आइडिया ही टॉक अबाउट इज absurd man. The absurd man is a person who understands that life has no fixed or final meaning, but still chooses to live fully and bravely. एल्बर्ट कामस कहते हैं कि देयर इज़ मैन, जिसको वो एब्सर्ड मैन कहते हैं, एक ऐसे इंसान को वो एब्सर्ड मैन कहते हैं जो ये जानता है कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, स्टिल वो उस लाइफ को पूरी तरीके से ब्रेवली अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। He does not end his life, escape into blind faith, pretend that life has hidden meaning. वो कहते हैं एब्सर्ड मैन वो नहीं होता जो अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता है किसी ब्लाइंड फेथ में, किसी रिलीजन के पीछे जाके खुद को बचाता है लाइफ को फेस करने से, या फिर ये प्रिटेंड करता है कि उसकी लाइफ का कोई हिडन मीनिंग है। नो, इंस्टेड ही लीव विथ 3 important qualities. First, revolt, which means constant confrontation with the absurd. Second, freedom, liberation from future-oriented hope. Third, passion, living quantitatively or not qualitatively. ये कहते हैं कि वो जो एब्सर्ड मैन है वो 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ के साथ अपनी लाइफ जीता है। पहला, कि वो बार बार इस चीज़ को कन्फ्रंट करता है कि हाँ उसकी लाइफ जो है वो एब्सर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके पास लिबरेशन होती है कि वो बिना फ्यूचर ओरिएंटेड होप रखे वो अपनी लाइफ जी रहा होता है, वो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता। इवन वो अपनी लाइफ जो है वो क्वांटिटिवली जीता है, क्वालिटिवली नहीं जीता। Then he talk about absurd creation. Absurd creation means creating art honestly, without hope of final meaning, but with full awareness and courage. Absurd creation से कामस का मतलब है कि कोई ऐसी आर्ट क्रिएट करना जो आप ऑनेस्टी के साथ करो, ये जानते हुए भी कि कोई भी आर्ट, कोई भी थिंग हमें कोई फाइनल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती, और इससे फुल अवेयर होके हम वो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। कामस बिलीव्स आर्ट शुड show reality clearly without pretending that everything has hidden purpose. कामस के अकॉर्डिंग आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें रियलिटी दिखाती है, बिना इस चीज़ को बताए, इस चीज़ का प्रिटेंड किए बिना कि हर आर्ट के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक हिडन मीनिंग है जो कि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, राइटर्स लाइक फ्रांस काफ्का shows confusing and strange situation in their work. They do not clearly explain everything and that reflect the absurd condition of human life. Like उन्होंने एग्जाम्पल दिया फ्रांस काफ्का का, जो कहते हैं, जो अपने वर्क्स में कंफ्यूजिंग और स्ट्रेंज सिचुएशंस को दिखाते हैं, और इस चीज़ से वो ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एब्सर्ड हैं, इवन हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस है। तो हर चीज़ के को क्लियरली एक्सप्लेन करना या हर चीज़ से मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। Lastly, Camus talk about the myth of the Sisyphus. At the end of the book, Camus tells the Greek story of Sisyphus. Sisyphus is punished by the gods to push a big rock up a mountain. When he reaches the top, the rock rolls down again.
ही मस्ट रिपीट दिस फॉर एवर। लास्ट में कामस जो है वो सिसिफस की स्टोरी बताते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ ग्रीक स्टोरी। तो उसमें सिसिफस जो है एक कैरेक्टर है जिसको गॉड्स पनिशमेंट देते हैं कि उनको एक बड़ा सा पत्थर जो है वो पहाड़ पे चढ़ाना है। बट वेन एवर ही टुक दैट बिग रॉक टू द माउंटेन, वो वापस से नीचे आ जाता था। एंड दिस थिंग, द प्रोसेस ऑफ दिस, कि वो पूरा बड़ा सा पत्थर माउंटेन पे चढ़ाना एंड देन ही कम्स बैक, ये पूरा प्रोसेस उसको हमेशा के लिए रिपीट करना था। ही हैज़ टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर एवर। दिस लुक लाइक यूजलेस एंड पेनफुल टास्क। और ये जो पूरा टास्क था सिसिफस का कि उसको एक बड़ा सा पत्थर माउंटेन पे चढ़ाना था एंड इट कम बैक, और फिर से वो सिसिफस जो है वो पत्थर को वापस लेके जाता है और वो वापस आ जाता है, ये पूरा टास्क बहुत पेनफुल और यूजलेस लगता है। बट कामस कहते हैं कि दिस इज़ नॉट यूजलेस और पेनफुल। वाई? बिकॉज however the most important moment is when Sisyphus pushes the rock up. The important moment is when he walks back down to the mountain to start again. During this time, he is conscious of his situation. He knows his fate, but he accepts it. Sisyphus कहते हैं, कामस कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उसको क्या पनिशमेंट मिली है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सिसिफस को पता है कि जितनी बार भी वो रॉक ऊपर लेके जाएगा वो वापस से नीचे आएगी, और फिर भी वो इस प्रोसेस में लगा हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ये समझ में आ रहा है कि सिसिफस जो है उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड दिस इज़ बिग बिग डील, because he understands his condition and still continue. He becomes stronger than his punishment. The gods can control his body, but they cannot control his thoughts. His awareness and acceptance turn his suffering into victory. वो कहते हैं कि गॉड जो है वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं पर उसके थॉट्स को नहीं। लेकिन अब क्योंकि उसने इस सिचुएशन को, अपने पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस सफरिंग में उसकी विक्ट्री है, बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड कि उसके लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो काम उसको मिला है बस यही करना है उसको। तो बिकॉज ऑफ दैट वो जीत चुका है। एंड लास्ट में कामस कहते हैं कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, और इस वजह से हमें सिसिफस को एज अ हैप्पी पर्सन इमेजिन करना चाहिए। दिस मीन्स दैट इवन इफ लाइफ हैज़ नो अल्टीमेट मीनिंग, वी कैन स्टिल चूज टू लिव ब्रेवली एंड कॉन्फिडेंटली। हैप्पीनेस कम फ्रॉम एक्सेप्टिंग आवर स्ट्रगल एंड कंटिन्यू एनी वे। और इस वजह से हमें पता है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। स्टिल अगर हम अपनी लाइफ को ब्रेवली और कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं और चूज़ करते हैं जीने के लिए, दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। हमें अपनी लाइफ को ब्रेवली और कॉन्फिडेंटली जीना चाहिए। हैप्पीनेस जो है वो हमें हमारे पास आती है जब हम अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़, जैसे हमारी लाइफ है, और इसी तरीके से जीते हैं, तब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। देर आर सम इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम दिस essay. First, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Second, the struggle itself toward the heights enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy. So this is all about the essay, The Myth of Sisyphus. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.